नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन और न्यूज़ देखी होगी कि जो पैरा पंप ऑपरेटर हैं, जो पैरा फिटर हैं, उनको एज ए जॉब ट्रेनी पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के जो पोस्ट रहती है उस पर जॉब दी जाएगी, यानी उनको कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और इस टाइम पे पंप ऑपरेटर की और फिटर की ऑल ओवर हिमाचल कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। और हम मल्टीपर्पज़ वर्कर पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंच पाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। डेट यहाँ पे मेंशन है 15 तारीख, यानी पिछले कल की ये नोटिफिकेशन है जल शक्ति विभाग की। और इसमें आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो, ये जुड़ी है पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जिन प्रोविज़न्स की हम बात करते थे कि आरएनपी रूल्स में प्रोविज़न रखे गए हैं पैरा वर्कर पॉलिसी के लिए, क्योंकि पैरा वर्कर पॉलिसी और रिक्रूटमेंट 2017 में शुरू हुई। तो उस टाइम पे जो हमें आरएनपी रूल्स देखने को मिले तो उसमें ये प्रोविज़न एडअप किया गया था। अब जैसे अगर हम बात करें पैरा पंप ऑपरेटर की, तो यहाँ पे 15% का कोटा रखा गया था पैरा वर्कर्स के लिए। यानी आप जानते हैं कि किसी भी पोस्ट में जो 100% रिक्रूटमेंट होती है, किसी में 100% डायरेक्ट होती है, यानी वहाँ पे प्रमोशन से उस पोस्ट को नहीं भरा जाता है। कहीं पे 50% डायरेक्ट होती है, 50% प्रमोशन से होती है। प्रमोशन यानी उससे नीचे जो पोस्ट होती है वहाँ से उस पोस्ट में जब प्रमोशन होती है तो उसको फिल किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पंप ऑपरेटर के केस में, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो पहले 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता था कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, यानी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी। 50% जो था वो प्रमोशन से ये पोस्टें फिलअप होती थी। लेकिन यहाँ पे 2017 के बाद 15% पोस्ट जो है वो पैरा वर्कर्स की, यानी पैरा पंप ऑपरेटर से पंप ऑपरेटर की पोस्ट भरी जाएगी। वैसे ही फिटर के लिए 10% का ये कोटा रखा गया है और ये प्रोविज़न आरएनपी रूल्स में है। तो इसी के तहत अब आप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इतने पूरे हिमाचल में इस टाइम पे पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर हैं जो कि इस क्राइटेरिया में आएंगे और जिनकी इतनी सर्विस मतलब 8 साल की सर्विस हो चुकी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पैरा फिटर में बात करें तो 48 हैं और पैरा पंप ऑपरेटर में 73 हैं। तो इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें जो है वो सर्कल वाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आगे की प्रोसेस होगी और इसमें सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग फिर आगे आपको जॉब ट्रेनी बनाया जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जिनके पास ये पूरी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, क्वालिफ़िकेशन पे हम थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसे कि अगर हम पंप ऑपरेटर की बात करें तो पंप ऑपरेटर में क्या है कि आपकी 10th होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, पंप मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, पंप ऑपरेशन कम मैकेनिक, पंप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगी तभी आपको पंप ऑपरेटर बनाया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे अगर हम फिटर की बात करें तो इसमें इन्होंने सीधा मेंशन किया है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड में। तो ये चीज़ है। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी। आगे ये न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑल ओवर हिमाचल में पंप ऑपरेटर और फिटर, ये रेगुलर पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है और कितनी इस टाइम पे पोस्ट वेकेंट है। देखिए पंप ऑपरेटर की 2000
775 जो है वो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। मतलब इतने पंप ऑपरेटर जल शक्ति विभाग में होने चाहिए। ये पैरा वर्कर्स यानी पैरा पंप ऑपरेटर से अलग पोस्ट हैं जो कि रेगुलर क्रिएट होती हैं डिपार्टमेंट में। और फिटर की 1183 जो है वो फिटर होने चाहिए। तो पंप ऑपरेटर के इस टाइम पे 771 जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है और फिटर की 540 पोस्ट वेकेंट है। 771 में से पंप ऑपरेटर में से 19 पोस्ट हैं जो कि टेस्ट वाली है मात्र। बाकी आप जानते हैं ये पैरा वर्कर्स यानी पैरा पंप ऑपरेटर से जो पंप ऑपरेटर बनेंगे वो पोस्ट हैं। उसके अलावा प्रमोशन वाली पोस्ट हैं, लेकिन फिटर में ज़्यादा हैं। फिटर में 540 में से 324 पोस्ट ऐसी हैं जो कि टेस्ट के माध्यम से ही भरी जा सकती हैं। बाकी इसमें पैरा फिटर की होंगी, बाकी प्रमोशन वाली होंगी। मैं देख रहा था इसके RNP रूल्स भी कहीं पे वेबसाइट पे नहीं है। तो ये पूरे आंकड़े हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके मन में डाउट रहता है कि कितने पैरा वर्कर्स हिमाचल में हैं। तो ये फरवरी 2026 तक का आंकड़ा है, आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे 7317 पैरा वर्कर्स हैं। देखिए ये आंकड़ा 100+ और बढ़ चुका है। अभी भी आपने देखा 2-3-4 डिवीज़न की वैकेंसी दोबारा निकल चुकी है। लेकिन एक टेंटेटिव हमें आइडिया है कि 7000 से ज़्यादा पैरा वर्कर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। 5 कैटेगरी में है: पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, पैरा कुक, पैरा हेल्पर। ठीक है। अब यहाँ पे जो पैरा पंप ऑपरेटर हैं, जो पैरा फिटर हैं, उनके लिए पॉलिसी का प्रावधान है जो कि हमने ऊपर डिस्कस करी RNP रूल्स में कि 15% का कोटा है, 10% का कोटा है। लेकिन जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, आपके सामने है 3896। लेकिन इनके लिए फ़िलहाल कोई भी पॉलिसी का प्रावधान नहीं है। अभी पॉलिसी अंडर प्रोसेस है और कब तक बनेगी इसकी फ़िलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। और ये न्यूज़ भी आज की, तो इसमें एक और चीज़ मेंशन करी है कि कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नियुक्तियां होंगी। क्या ये चीज़ें हैं, बाकी प्रोसेस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। और जल शक्ति विभाग में जो है वो अच्छी न्यूज़ है पैरा वर्कर्स के लिए। काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ की डिमांड रख रहे थे कि ये चीज़ करी जाए। तो फाइनली मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी कि कितने पैरा वर्कर्स हैं, कितनी रेगुलर पंप ऑपरेटर और फिटर की वैकेंसी है और कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से पूरा आइडिया आपको हो गया होगा। उसके अलावा अगर आपके कोई भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं जो इस तरह की जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपने ये वीडियो पहुँचानी है ताकि उनको आइडिया हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ये सब चीज़ें। बाकी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेट्स स्टडी पे लगातार देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।